हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू 2024 वालों के लिए। क्योंकि अभी अभी रिसेंट में 2023 का एग्ज़ाम हो गया है। अब 2024 के लिए जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, तो ये एग्ज़ाम क्या है, कैसे आप डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर और बाकी सारी अन्य जो प्रशासनिक जो पद हैं उनको प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए क्या पूरा प्रोसेस रहता है, तो हम उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी प्रोसेस प्री मेंस की नहीं पता होती है और इंटरव्यू की, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो परीक्षा लेते हैं उसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो अब 2024 वाली अप्रैल में होगी। उसमें एक 10 यूनिट का एक सिलेबस होता है और उसमें एमपी आती है। मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है तो एमपी के 30 क्वेश्चन उसमें आते हैं और बाकी पूरा सिलेबस अभी हम इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता दूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारे टॉपिक्स रहते हैं और टोटल मिला के इसमें 10 यूनिट्स होती हैं और 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है जो कि 200 नंबर का होता है ना। और इसी में एक और पेपर होता है जो कि पेपर जो सेकंड पार्ट में जो पेपर होता है उसमें जो लोग फॉरेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें उनके नंबर काउंट होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। 2 एग्ज़ाम होते हैं। जब प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होता है तो उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है 10 से 12 में और एक होता है 2 से 4 के बीच में। तो जो पहला वाला एग्ज़ाम होता है जिसमें पूरी जीएस आती है उसमें आपको नंबर जो है वो काउंट होते हैं, और जो दूसरा वाला एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है और उसका एक सिलेबस रहता है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसका फॉरेस्ट वाला नहीं देते हैं तो उनको सिर्फ उसमें 40% जो है वो मार्क्स लाने रहते हैं, और जो लोग फॉरेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं उसके नंबर काउंट होते हैं। जो कि सी सेट आता है उस पेपर के भी नंबर फॉरेस्ट वालों के लिए काउंट होते हैं। तो ये तो होती है प्रारंभिक परीक्षा। इसमें 2 पेपर होते हैं और अप्रैल में जो पेपर होगा उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद में जब पेपर हो जाता है तो रिज़ल्ट आता है, तो आंसर की 7 दिन बाद जो आती है वो फाइनल आंसर की होती है आयोग की। उसके बाद में रिज़ल्ट आता है, 1 मंथ के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद मेंस की प्रक्रिया शुरू होती है। मेंस में 20% लोगों को लिया जाता है। प्री में जो लोग पेपर दे रहे हैं उसके 20% लोगों को मेंस में लिया जाता है और जिन लोगों को मेंस देने का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद में मेंस की प्रक्रिया में आपको 2 से ढाई महीने का समय मिलता है तैयारी करने के लिए। अगर आप लोग अप्रैल वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको पहले प्री से पहले मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि प्री का जो एग्ज़ाम है उसका आपको 1.5 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा और प्री और मेंस के जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो आपको जब अगर आप डीप में पढ़ाई करोगे तो आपको जो प्री में है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो पहले आपको मेंस के कुछ पेपर्स तैयार कर लेने हैं। तो आते हैं मेंस के पेपर्स पे कि मेंस में कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और क्या आता है और क्या प्रक्रिया रहती है। तो मेंस में होते हैं 6 पेपर जो कि कंटिन्यू होते हैं। देखिए, पहला पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 करके ऐसे पेपर होते हैं। जो लास्ट वाला एग्ज़ाम होता है वो ऐसे का एग्ज़ाम होता है, यानी कि निबंध का पेपर होता है। आयोग का जो सिलेबस है वो भी मेंस का भी उनकी वेबसाइट पर डला हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं और जिसमें रीसेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि रीसेंट टॉपिक्स से या फिर बहुत ही ज़्यादा पुराना जो टॉपिक होगा आयोग उनसे ऐसे में क्वेश्चंस पूछता है। तो पूरा ऐसे लिखने को आता है पेपर 6 में। हम पीछे से बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में 2 पेपर और होते हैं, एक होता है एथिक्स का पेपर और एक होता है हिंदी का पेपर। जो एथिक्स और हिंदी के पेपर होते हैं उनकी तैयारी आपको काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि वो जो दोनों एग्ज़ाम्स हैं, ये लास्ट के जो 3 पेपर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा नंबर, मतलब आप इनमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ले सकते हो हिंदी और एथिक्स वाले में। एथिक्स में किसी की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, आपको खुद की एक अपनी डेफिनेशन बनानी पड़ती है और आप वो लिख के आते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर उसमें मिलते हैं। पर अगर आपको एथिक्स पढ़ना है तो आप एक ऑथेंटिक सी बुक ले सकते हो या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो आप वहाँ के नोट्स पढ़ सकते हो, पर आपको उसकी एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं बाकी के 3 पेपर्स की बात करते हैं। तो पेपर थर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा
वास्ट है और साइंस का पेपर है। उसमें साइंस से रिलेटेड सभी जो टॉपिक्स हैं उन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी सारी यूनिट्स हैं। देखिए, एक बायो की है, एक फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, एनर्जी की है, पर्यावरण की है, ऐसे कर कर के उसमें 10 यूनिट्स हैं। उसके बाद हम आते हैं पेपर सेकंड पे और पेपर फर्स्ट पे। पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के एग्ज़ाम्स हैं, जो कि आपको एमपी की और इंडिया और वर्ल्ड वाली तीनों ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी पड़ती है। बट एमपी का एग्ज़ाम है तो एमपी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोग पिछले पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको पेपर का जो समझ आएगा कि पेपर में क्या चीज़ें होती हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद में होता है आपका फाइनल सिलेक्शन। ये थी प्रोसेस पूरी एमपीपीएससी की। और उसके बाद में आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि एमपीपीएससी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। और पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 वाला, उसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि एमपीपीएससी से रिलेटेड है। तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, जो आप देखोगे तो कि क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें नहीं आती हैं। जो बुक लिस्ट वगैरह है वो भी मैंने वहाँ पे शेयर की हुई है, और बुक लिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी बुक लिस्ट जो है दिग्गज लोग शेयर करते हैं, बट सभी अपनी अपनी करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वो देख सकते हो। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसमें फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये एमपीपीएससी 2024 के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।